जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बिहार बीपीएससी आपका टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं अभी आपका 6 टू 8 और 9 टू 10 के लिए मैं गणित सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, तो ये आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2। मैंने फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन करा दिया है, तो ये सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ाना है। क्या है चैप्टर, देखते हैं। तो ये देखिए चैप्टर है आपके सामने। तो ये देखिए चैप्टर है आपके सामने आपका लघुत्तम और महत्तम समपवर्तक। ठीक है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है कि दो संख्याएं आपका 21 और 10 के अनुपात में है। यदि उसका मौसा आपका बोला गया है 11 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो सिंपल आपको करना क्या, तो हमें करना क्या है, इसको देखो सिंपल ऐसे बना दीजिए, दोनों का पहले योग कर लीजिए। तो 21 और 10 को जोड़ लीजिए, 21 प्लस 10। ठीक है, और ये जो मौसा है उससे गुना हो जाएगा, कितना, 11 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 और 10 31 अगुने 11। अब सिंपल इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करिएगा तो आपका आएगा 341। ठीक है, तो 341 यही इसका उत्तर हो जाएगा। जब भी अगर आपका ऐसे दे दे कि दो संख्याओं का अनुपात है, उसका मौसा दे दे, आ संख्याओं का योग पूछे, तो दोनों संख्या का जोड़ना है और मौसा जो दिया होगा उससे गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी 341 इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास आपका 420 काजू की बर्फिया है और 150 बादाम की बर्फिया है। उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उसकी संख्या समान हो। वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र में घेरे और इस प्रकार से बनने वाले ढेरों की संख्या निकालना है। तो सिंपल आपको करना क्या है, ये 420 और ये 150, इन दोनों का पहले आपको मौसा निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए हमने मौसा कैसे निकाला है, तो 420 और 150 को हम पहले 2 से डिवाइड किया तो इतना और इतना आ गया, फिर 3 से किया तो 70 और 25 आ गया, फिर 5 से कट गया तो 14 और 5 आ गया। अब इसके बाद दोनों अलग अलग से कट रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये जो हमारा इधर वाला जो आया वो हमारा एस हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो मौसा हो जाएगा। तो देखिए हमने इन तीनों को गुना करके लाया है, तो कितना आ गया है मौसा, हमें 30 आ गया है, गुना कर दिए। तो अब हमें ढेरों की संख्या निकालना था, तो हमें क्या करना था, पहला जो संख्या दिया था 420 और दूसरा 150, हमें जो मौसा आया उससे भाग दे देंगे। तो 30 से भाग देंगे तो 14 बार में कटेगा, इस 30 से फिर एक 150 को भाग देंगे तो 5 बार में, और ये टोटल को जोड़ दिए तो हमें 19 प्राप्त हो गया ढेरों की संख्या, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर हो गया आपका 19, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला सवाल देखिए। ये देखिए देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। देखिए कह रहा है कि प्रीतम जो है और राणा जो है एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लगाता है, चाहे लेते हैं, और जबकि राणा जो है 20 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय से और एक ही दिशा में चलना शुरू करता है तो वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में पहुंच जाएगा। तो ऐसे सवाल अगर आ जाए तो सिंपल आपको करना क्या है, इसके लिए एलसीएम निकाल देना है। तो 16 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, आपको तो आता ही होगा, 16 और 20 का एलसीएम आसानी से निकाल लेंगे। काटेंगे अगर तो 2 से, ये आ जाएगा आपका कितना, 8, और ये आ जाएगा आपका 10। फिर इसको काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 पचे 80, आंसर होगा 80। तो 80 मिनट होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला देखिए, कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 और 704 के विभाजित करने पर शेषफल आपका 9, 10, 11 देती है, तो संख्या कौन सी होगी। चलिए इसको बनाते हैं। तो विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त हो जा रहा था वही शेषफल पहले हम हटा देंगे, उस कचरे को पहले माइनस कर लेंगे। तो 450 में से 9 घट गया तो 441, फिर इसमें आपका 577 में से 10 घटाना है तो इतना आ गया, फिर 407 में से 11 घट गया तो इतना आ गया, और फिर इन इन सब का हम मौसा निकाल लेंगे। देखिए कैसे, तो 441, 567 और 693 का हम 3 से काटे तो इतना और इतना इतना आ गया, फिर 3 से काटेंगे तो फिर इतना 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 आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे तो 7, 9, 11 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि अब ये तो सब अलग अलग से कट रहा है, तो हमें जो तीनों को जो काट रहा था जितना जितना वो उसका मौसा हो जाएगा, यानी ये सब मौसा हो जाएगा। तो 3 गुने 3 गुने 7, यानी 3 3 9 और 9 7 63, ये इसका मौसा हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है,
तो इसका आंसर सिंपल आपका 63 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए। अगला देखिए सवाल है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का योग आपका कितना है? 1260 है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से 900 अधिक है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सिंपल देखो इसको बनाते। तो देखिए मस और लस दोनों का यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया था? 1260। हम एलसीएम को एल से और एचसीएफ को एच से डिनोट किए हैं शॉर्टकट में, ठीक है। और फिर बोला था कि एलसीएम जो है एचसीएफ से कितना 900 ज़्यादा था, तो हमने लिखा और एचसीएफ इधर लाए तो माइनस में हो गया, यानी एल माइनस एच बराबर 900 हो गया। अब हम दो समीकरण प्राप्त हुआ, इन दोनों को हल कर लेंगे। तो ये पहला और दूसरा को दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए हम पहला और दूसरा दोनों को जोड़े हैं, तो ये देखिए प्लस माइनस एच खत्म हो गया, तो 12 बराबर ये दोनों को जोड़े तो 2160 और 2 से काट दिए तो 1080 आ गया। अब ये एलसीएम हमें पता चल गया 1080। अब हमें क्या करेंगे, समीकरण एक में एल का मान भर देंगे, एलसीएम का मान भर देंगे। तो देखिए एल की जगह 1080 और ये 1260 है, तो ये 1080 1260 में से जाके घटेगा तो एचसीएफ आ जाएगा। तो देखिए यही इधर हमने क्या किया है, घटाया है, तो हमारा 180 आ गया एचसीएफ। अब हमें पूछा गया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी बराबर का होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम जो आया है 1080 और एचसीएफ आया है 180, दोनों को गुना कर लीजिए तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1,94,400। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं ये वाला देखिए। कह रहा है 5, 15, 20 के लस और मस का अनुपात निकालिए। तो ये तो सिंपल है, आराम से निकाल लेंगे। तो ये 6 नंबर बोला है कि 5, 15, 20 के मस और लस का अनुपात निकालिए। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, 5, 5, 15 और 20 का पहले हमने क्या किया, एलसीएम निकालने की कोशिश किया। तो 5 से पहले काटा तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 का 20। तो हमें ये तीनों के तीनों किस अंक से कटा है, तो 5 से कटा है, तो ये इसका मौसा हो गया। और लसा की बात करें तो लसा आपका जो ये कटा था 5 से, तीनों के तीनों वो आपका 5 लिखना है, और जो जो नहीं काटा है उसको भी लिखना है, यानी कि एक तो लिखाता नहीं, 3 आगुने 4 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ आ गया 5। अब हमें पूछा गया था कि लौसा और मौसा का अनुपात बताओ। तो लौसा कितना है 60 है, मौसा मौसा कितना है 5, काटिएगा तो 12 पचे 60 है ना, और ये 5 एकम 5 यानी कि 12:1 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो गया 12:1, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए। कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा के रूप में जो है इतना है, तो बोल रहा है एम का मान कितना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, 65 और 117 का हमने पहले डिवाइड किया, तो 13 से ये दोनों कट जा रहा था। 13 से काट दिए 5 बार में, 9 बार में। तो हमें ये जो 13 से दोनों कट रहा है, जो दोनों काट दिया वो उसका मौसा हो गया, ठीक है। और मौसा हमने लिख दिया, और मौसा के रूप में दिया था, मौसा तो आया 13 लेकिन मौसा का रूप दिया था इतना, बराबर 13। अब क्या करेंगे हम, 13 में ये 117 को जाकर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 130, और ये 65 से काट देंगे तो 2 बार में, यानी एम का मान आ जाएगा 2। आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि ये आपका जो लिखा हुआ है 4052 और 12,576 का मौसा निकालना है। तो सिंपल देखिए कैसे निकाल। तो देखिए पहले 2 से डिवाइड किए दोनों का, तो 2 से डिवाइड किए तो आधा आधा इतना हो गया, फिर 2 से डिवाइड किए तो इसका इसका आधा ये हो गया और इसका आधा ये हो गया। अब इसके बाद ये दोनों अलग अलग से कटने लगा तो छोड़ दीजिए। तो ये जो दोनों काट रहा है, दोनों के दोनों जो अंक था, दोनों के दोनों जो संख्याएं था, जितना जितना से कटा है वही उसका मौसा हो जाएगा। तो 2 को 2 से काटा है तो 2 को 2 यानी 2 दूना 4, इसका मौसा हो गया, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका 4 हो गया। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी यौगिक संख्या तो 4 होता है, और दोनों का मौसा पूछा है तो मौसा निकाल लीजिएगा। तो मौसा निकालिएगा तो दोनों 2 से कटेगा, तो जो दोनों दोनों कटता है जिस अंक से वही उसका मौसा कहलाता है। तो मौसा कितना आ रहा है 2, तो इसका आंसर हो गया 2। अगला सवाल देखते हैं ये वाला। दो क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ, तो दो को क्रम से सम संख्या ले लीजिए, जैसे 2 ले लीजिए 4 ले लीजिए, है ना। दो को क्रम से दो, या फिर आप 4 या 6 भी ले सकते हैं, लेकिन क्रम से दो को सम संख्या लेना है। और उसको अगर आप मौसा निकालेंगे तो ये दोनों दोनों 2 से कट जाएगा, है ना, और सिर्फ 2 ही से कटेगा और दोनों,
ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा मौसा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 2 हो गया। अगला सवाल देखते हैं। इसका मौसा ए और एक, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो दोनों में एक तो जरूर कॉमन मिल जाएगा, छिपा रहता है एक, तो इसका मौसा आपका एक हो जाएगा। अगला सवाल बात करते हैं, ये वाला देखिए। तो अगला सवाल है, कह रहा है कि जो ये संख्याएं दोनों दिया है, इसका मौसा निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये देखिए, तो दोनों 2 से कटेगा, तो इसको 2 से काटे तो 136 है, इसका आधा किए तो 74, फिर 2 से कट रहा है 68 और 37 बार में। तो ये दोनों के दोनों जो संख्याएं था, दोनों को जो जो भी संख्याएं काट रहा है वो उसका मौसा हो जाएगा। तो दोनों 2 से कट रहा है, तो सिंपल 2 गो 2 आ रहा है, यानी 2 दूना 4 इसका मौसा हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 हो गया। अगला सवाल बात करते हैं, ये वाला देखिए। कह रहा है कि आपका 4052 और 420 के मौसा निकालना है। चलिए निकालते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए, ये दोनों को हम 2 से काट रहे हैं, तो इसका आधा 20 26 है, इसका आधा 10 210, और फिर 2 से काटे तो 10 13 और फिर 105, यानी कि दोनों 2 से कट रहा है, 2 को 2 से, तो यही इसका मौसा 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। आगे बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए। ये वाला देखिए, कह रहा है 420 और 130 का मौसा निकालना है। तो देखिए इसको हम मौसा कैसे निकालेंगे। तो देखिए 420 और 130 को करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, है ना। फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कितना से कटेगा, 5 से काट लीजिए। 5 से काटिएगा तो पंचों का 20, 5 दूना 10, फिर इसको 13 पचे 65। तो अभी तो दोनों अलग अलग हो गया, छोड़ दीजिए। तो ये जो आपका आया, ये 5 और 2 दोनों को काट रहा है, यही इसका मौसा हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 96 और 404 का लौसा और मौसा क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो चलिए देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 96 और 404 का आधा कितना है, 96 का 48 हो गया, इसका 202 हो गया, फिर 2 से काटे तो 24 है, 101 आ गया। तो जो दोनों को काट रहा है 2 गो 2, वो उसका मौसा हो जाएगा। और लौसा क्या करेंगे, तो देखिए वही 2 गो 2 यानी 2 दूना 4 इसका मौसा हो गया। और लौसा की बात करते हैं, तो जो दोनों 2 काट रहा था वो, और एगो 24 और एगो 101 बचा था, उसको गुना कर लीजिएगा तो लौसा हो जाएगा 96 96। और यानी कि आंसर पहले लौसा बोल रहा था, तो लौसा 96 96 और मौसा 4 बोला था, यही इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए। ये कह रहा है कि ए गुने बी लौसा गुने मौसा केवल कितने के लिए सही है। तो कितने के लिए केवल सत्य है, तो 2 संख्याओं के लिए सत्य है। दुइये को तो संख्या है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए। तो ये वाला देखिए क्या बोल रहा है ना कि 148 और 124 का मौसा निकालिए। तो सिंपल आराम से निकाल लेंगे। 148 को 2 से काटेंगे तो 7 4 74 आ गया, उसको काटेंगे तो 6 2 62 आ गया, फिर 2 से कट रहा है तो इसका हो जाएगा 3 दूना 6 7 दूना 14 37 और इसका 31 हो गया। अब ये दोनों अलग अलग हो गया, नहीं कटेगा तो छोड़िए। तो जो दोनों संख्याओं को किससे, 2 गो संख्या से कट रहा है, यानी कि 2 से, सिर्फ 2 से कट रहा है, 2 गो 2 से, 23 का 2 गो 2 यानी कि 4 इसका मौसा हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि 420 और 272 का मौसा निकालिए। तो वैसे ही तो निकालना है आपको, जैसे हमने बताया था। पहले 2 से दोनों को काट लीजिए, तो इसका आ जाएगा 210, और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 13 और 6 यानी कि 136। फिर इसको काटिएगा 2 से तो 105, फिर इसको काटिएगा तो 6 दूना 12 8 दूना 16 68। अब आपका ये दोनों अलग अलग से कटेगा, छोड़ दीजिए। तो ये जो दोनों संख्याओं को काट रहा है जिस संख्या से, वही उसका मौसा हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 इसका मौसा हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला 19 नंबर देखिए। कह रहा है कि इतना और इतना का लघुत्तम यानी लौसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये, इसको आप गुणनखंड तोड़िएगा तो x+2 x+3 आएगा, और फिर इसको गुणनखंड तोड़िएगा तो x+2 x+2 आएगा। आप तोड़ के देख लीजिएगा, सिंपल है। ठीक है ना, क्योंकि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5, तो 3 दूना 6 3 2 5 है, दोनों प्लस प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, यानी x+2 एगो x+3 आएगा। इसको गुना करने पर 4, जोड़ने घटाने पर भी 4, तो 2 2 ले लेंगे, तो 2 2 यानी x+2 और सब प्लस में है, इसलिए प्लस में लिया गया है। अब यहाँ पे गुणनखंड समझ गए कि क्या आ रहा है। अब इसका लौसा निकालना है। तो जो दोनों में कॉमन मिलता है, लौसा के मतलब जो दोनों में ज्यादा बार आता है, तो देखिए x+2 इसमें एक बार, इसमें x+2 2 बार, तो ज्यादा बार वाला लिखाएगा x+2, और पहले वाला में एगो
कौन चीज नहीं मिला है, x+3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप सबको गुना कर लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, x+2 और x+3, इसका आंसर हो गया एलसीएम। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x+2 x+2 x+3। 19 हो गया, 20 देखिए ये वाला। तो अगला सवाल देखिए, तीन संख्याएं दिया है जो अनुपात में 3 4 5 और इसका एलसीएम दे दिया है, तो एचसीएफ पूछ रहा है। तो सिंपल है, तो ये जो जो अनुपात है इससे आप इसमें भाग कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। यानी 2400 में हम क्या करेंगे, 3 गुने 4 गुने 5 से भाग कर लेंगे। तो 4 3 12 और 12 दूना 24 यानी 200, और फिर 5 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 40 बार में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 40। इसका आंसर हो गया एचसीएफ 21। अब देखिए 21 नंबर ये वाला कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 117 है तो एलसीएम क्या होगा। तो सह अभाज्य कह रहा है तो जो संख्याओं का गुणनफल होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 117। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।